तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। शानदार डिविडेंड आप कर सकते हैं। ₹8.35 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 6 जून 2025। तो आप कर सकते हैं 6 जून कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाक्स में मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,676 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल देखते हैं तो 33,774 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 35,851 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 30,907 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 29,583 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 30,642 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे हल्का सा कम आपको देखने को मिला, जबकि साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 11,733 करोड़। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 11,417 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 11,020 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक निगेटिव चीज़ देखने को मिले कि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला, गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर वो था लगभग बोल सकते हैं आप 11,733 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो कितना किया 11,020 करोड़। तो मार्केट की उम्मीद से देखें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 27,012 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 25,668 करोड़, जब कभी देखें तो 27,719 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,082 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 1,301 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,551 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,837 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,886 करोड़, जबकि अभी देखें तो 5,047 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और हालांकि बढ़ने का रीजन कंपनी के किसी और सेगमेंट को भी जाता है, वो है कंपनी के प्रोविजन फॉर टैक्सेस। यहाँ पे देखें तो कंपनी को पिछले साल और पिछले क्वार्टर के रूप में थोड़े कम यहाँ पे कंपनी ने खर्चे किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी शो कितना किया है 5,047 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,183 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से प्रॉफिट भी आपको थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए देख लेते हैं। एनपीए क्या देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 2.92 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 2.43, अभी देखें तो 2.26 के आसपास देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए 0.68 से गिर के 0.58 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.59 के आसपास था। तो ओवरऑल आप कहें तो पूरे बैलेंस शीट में दो ही चीज़ आपको अच्छे देखने को मिला। एक तो कंपनी का एनपीए देखें तो वो आपको संभलता हुआ देखने को मिला, और दूसरा कंपनी को जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई वो अच्छा दिया गया। बाकी कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो गिरते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों एस्टीमेट से कमजोर देखने को मिले। प्रॉफिट भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, और जितना नेट प्रॉफिट है वो भी मार्केट के एस्टीमेट से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।